गौर हरि बड़े प्रिय थे क्योंकि उनको देखते ही प्रेम प्रकट होता था, उनको देखते ही भाव प्रकट होते थे। जब नाई बुलाया गया तो उसने आकर के देखा किनको भद्र करना है। ध्यान अवस्था में बैठे हैं, शांत भाव से बैठे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। देख करके उसके हाथ कांप, बोले मैं वध ना कर लूं अपना। रोने लगा, मैं कैसे इनके केशों को भद्र कर सकता हूं, मेरे लिए तो ये वध के समान होगा। तब महाप्रभु जी उसके पास जाते हैं और उसके हाथ जोड़ के कहते हैं, अगर तुम्हें पता चले कि कोई जीव पिंजरे में बंद है और अगर उसको मुक्त करने से उसको परम सुख मिलने वाला है तो तुम क्या करो? तो नाई कहता है कि मैं उसे मुक्त कर दूंगा। बोले ठीक, उसी पर मुझे मुक्त कर दो। श्याम सुंदर मुझे पुकार रहे हैं, मेरे माधव मुझे बुला रहे हैं और ये केश कहीं ना कहीं बंधन का कारण है। ये जाएंगे तभी मैं पूर्ण संन्यास रूप में प्रकट हो पाऊंगा और संन्यास रूप मतलब मैं माधव का हो जाऊंगा। तुम मुझे मुक्त नहीं करोगे? हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। बोले मैंने पहले मुक्ति की भिक्षा गुरुदेव से मांगी, अब तुमसे मांग रहा हूँ। कर उस दृश्य को भी कोई नहीं देख पाया, देख नहीं पा रहे हैं। महाप्रभु जी भद्र हो और पतला दुबला शरीर, आजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं, गौर वरण, गले में माल धारण करके, एक वस्त्र धारण करके, और जैसे ही आप चलने लगे तो ऐसा लगता है कि मानो कोई रजत पर्वत जा रहा। क्या बताएं, पहले तो आकर्षण था ही, लेकिन अब संन्यास के बाद तो और आकर्षण हो गया महाप्रभु। लेकिन अब का आकर्षण और पहले आकर्षण में अंतर क्या था? पहले रूप का आकर्षण था, अब महाप्रभु जी को देखने से कृष्ण प्रिय लगते हैं, ऐसा आकर्षण होने लगा। चित्तवृत्ति के सारे समाधान होने लगे, बहुत लीलाएं हुई। तभी आपके अभिन्न बड़े भ्राता स्वरूप श्री बलराम जी के अवतार श्री नित्यानंद महाप्रभु पर, और श्री नित्यानंद महाप्रभु जब आए, महाप्रभु जी का उनके साथ में भेंट हुई, आनंदित हो गए। एक तो कन्हैया है, दूसरे बलराम जी हैं। तो पहली दृष्टि में तो प्रणाम किया, दूसरी दृष्टि में महाप्रभु जी अब बोले भैया आ गए आप यहाँ भी? बोले कि लाला तू जहाँ जहाँ जाएगा वहां तो मैं आऊंगा ही। चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बोले लाला अब कहा करना ये बता। बोले भैया वध तो बहुतन के किए, उद्धार बहुतों का किया, अब ना तो उद्धार करना है और ना वध करना है। अब जो सामने आ जाए उसको स्वीकार कर, चाहे कितने भी गुण से युक्त हो, चाहे कितने भी अवगुणों से युक्त हो, उसको स्वीकार कर। अब किसी को भी अस्वीकार नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु बोले नित्यानंद जी एक पीड़ा है मन में। बोले क्या? हम लोग श्रीवास के घर पर कीर्तन करते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, 2-4 दिन तो सब लोग आए, लेकिन अब धीरे धीरे लोग बाग आते नहीं है। हम गिने चुने लोग ही कीर्तन करते हैं, यहाँ लोगों की संख्या नहीं आती कीर्तन। लोगों को जाकर के बोलो तो वे कहते हैं नाम कहने से क्या होगा, नाम गाने से क्या होगा, नाम गाने से कुछ भला होगा हमारा। अब उन्हें ज्ञान देने के लिए प्रवचन करते हैं तो उनके अंदर वो धैर्यता नहीं है कि वो प्रवचन समझे। नित्यानंद महाप्रभु बोले तो फिर क्या करना है, आप आज्ञा करो। बोले अब जाना है घर घर जाके उनके द्वार पर खड़े होकर के भिक्षा मांगनी, द्वार पर जाकर के कहना भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। और प्राचीन भारत में ये नियम रहा था कि द्वार पर अगर कोई मांगने आ जाए तो उसको खाली हाथ जाने नहीं देते थे, देते ही थे। बोले भिक्षा की भावना से जाना है और जब भिक्षा लेकर के आवे तो भिक्षा में हरि नाम मांगे, भिक्षा में केवल प्रभु का नाम मांगना। और अगर कोई तब भी नाम ना देवे तो उसके सामने हाथ जोड़ करके उसके पैर पूछ करके कहना है तुम्हारे जीवन में जितने पाप हैं वो सब हमारे ऊपर आ जाएं, उनको हम भोग लेंगे, तुम बिल्कुल मुक्त हो जाओ। बस एक काम कर दो, एक बार हरि बोल बोल दो, एक बार हरि बोल बोलो और कुछ नहीं कर। नित्यानंद महाप्रभु बोले मैं अकेला जाऊंगा, कोई एक सेवक दे दो आप। तो बोले हैं सब लोग बैठे हैं, इनमें से किसी को चुन लो। सारे बैठे थे आसपास, सभी दूर बैठे थे। हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे। नित्यानंद महाप्रभु बोले इनको दे दो हमको, इनको लेके जाएंगे। हरिदास ठाकुर जी को लेकर के और श्री नित्यानंद महाप्रभु निकल पड़े। ये तो हमारी मांगने वाली भिक्षा दी आपने एक बार, अगर खुद की देने की इच्छा हो तो कितना दोगे? तो कोई 10-15 बार गा देता तो नित्यानंद महाप्रभु रोने लग जाते, उसको हृदय से लगाते। बोले बस भैया और कुछ नहीं चाहिए। अगले द्वार ऐसे नाम का प्रचार किया श्री नित्यानंद महाप्रभु। द्वार द्वार जाते, किसी के द्वार पर गए और जाकर के करताल बजा करके भिक्षा मांगने के लिए खड़े, भीतर से निकल करके आए, क्या बात है सुबह सुबह आ जाते हो मंजीरा पीटने के लिए? एक बार हरि बोल बोल दीजिए, उसकी भिक्षा हमको दीजिए। हरि बोल, हरि नाम की भिक्षा दे दीजिए। क्यों बोले हरि बोल? नहीं बोलना हमको हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल बुलवाते रहते हो तुम और वो दूसरा वो चैतन्य। पूरे मायापुर में, पूरी नदिया में तुम लोगों ने केवल ये नाम संकीर्तन जाने क्या, घर के काम कौन करेगा, पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, ये सब कार्य कौन करेगा? नित्यानंद महाप्रभु बोलते घर में क्या काम है? बोले अभी दूध काटना है, उसके बाद सब्जी तैयार करनी है, आटा गूंदना है, चावल पकाने, पति आ रहे होंगे उनको पवाना है, बच्चे आ रहे होंगे उनको पवाना है, घर में चौका बर्तन करना है, उसके बाद ये करना है। तो नित्यानंद महाप्रभु बोले मैं सब कर दूंगा, मेरी जगह तुम बाहर आके हरि नाम बोलो। गैया काटनी है ना, मैं काटूंगा तुम्हारी गाय, मैं बना दूंगा सब्जी, मैं बना दूंगा सब सामग्री। अगर मैं घर के सारे काम कर दूं तो तुम हरि बोल बोलो। नित्यानंद महाप्रभु कहते मैं करूंगा काम, तुम हरि बोल बोलो। ऐसा क्या है इस नाम में? घर के लोग पकड़ लेते हैं, ऐसा क्या है इस नाम में? तुम हमारे यहाँ के चौका बर्तन करने को तैयार हो, सब्जी आदि बनाने को तैयार हो, सब कुछ करने को तैयार हो। अरे ये हरि नाम कोई हमारा पेट थोड़ी भर देगा, हरि आकर के भोजन थोड़ी करा जाएंगे, हरि नाम से ये सब थोड़ी हो जाएगा। ये क्या प्रचार कर रहे हो तुम लोग? रोटी 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 कहने से कोई पेट भरता है? सब्जी सब्जी कहने से कोई सब्जी आ जाती है? नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं रोटी रोटी कहने से पेट तो नहीं भरता, सब्जी सब्जी कहने से सब्जी का स्वाद तो नहीं आ जाता, पर गुड़ 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 कहने से जीव में पानी आ जाता है, गन्ने का स्मरण करने से जीव में रस का अनुभव होने लग जाता है, और कुछ नहीं तो जीव को उसको पाने की इच्छा प्रकट होने
होने लग जाती है, क्योंकि इंद्रिय इतनी तीव्रता से उसकी कामना करने लग जाती है कि फिर व्यक्ति उसके लिए भागता है कि वो मिले। ऐसे ही हरि बोल बोलने से कम अभ्यास करते 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 कभी तो ऐसा होगा कि जीव को, इन नेत्रों को, इन कानों को, इन हाथों को, इन त्वचाओं को इच्छा प्रकट हो जाएगी, और जब इच्छा प्रकट होगी तो दौड़ेंगे हम पाने के लिए, और जब दौड़ शुरू होगी उसी दिन कृष्ण मिल जाएंगे। देखिए महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा जरूरी नहीं, बस दौड़ की स्थिति प्रारंभ हो। समझ रहे हैं बात? मार्ग लंबा नहीं है, कोई यात्रा का पथ नहीं है, बस इच्छा चित्त में दौड़ की हो कि मुझे पाना है। जिस दिन आपने दौड़ लगाने के मतलब बस उत्कंठित हो गए, चाहिए मुझे ठाकुर जी, जिस दिन ये स्थिति चित्त में आ गई, बस उसी दिन से ठाकुर जी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। पर इस स्थिति को प्रकट करने के लिए नाम गाना पड़े। नित्यानंद महाप्रभु नाम गवाने के लिए ये तक कह देते, सब्जी हम काट देंगे, चावल बना देंगे, दूध काट देंगे, चौका बर्तन कर देंगे, तुम्हारे घर के सब बर्तन धो देंगे, तुम हरि बोल बोलो। और इतने में भी कोई नहीं मानता तो क्या कहते? द्वारे अड़ जाऊंगो एक बार हरि बोल। तुम्हारा कुछ जा रहा है, एक बार बोलने में क्या जाए? एक बार बोल दो बस, यहीं मर जाऊंगो एक बार, यहीं प्राण त्याग दूंगा, एक बार बोल दो। लेकिन इतने ढीठ लोग कहते हैं अड़ जाओ, मर जाओ, लेकिन हरि बोल नहीं बोलेंगे। नित्यानंद महाप्रभु बोले एक तो बोल ही दिया, एक बार तो बोल ही गया, एक तो हो ही गया, अब ये गलती से हुआ, एक बार भाव से कह दो ना, तुम फिर बाद में हम दिखेंगे भी नहीं, भग जाएंगे यहाँ से। एक बार कोई व्यक्ति कह देता हरि बोल, आहा, तुरंत नित्यानंद महाप्रभु रुदन करने लगे। हरिदास ठाकुर जी से कहते प्रणाम करो, हरि बोल बोल रहा है। बोले एक बार आपने हमारी आज्ञा से बोला, अब द्वार पर अतिथि आया है, उसके सम्मान में बोल दो। एक बार और हरि बोल बोल देते, फिर बोलते अब हम जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, विदा होते समय एक बार, 3 बार बोल दो। पहले एक बार की जिद करते, और एक बार कोई बोल देता, दूसरी बार की जिद करते, और कोई 2 बार बोल देता तो फिर तीसरी जिद करते, 3 बार बुलवाते। वो कहते बस अब इसमें एक बात आती है चैतन्य चरितामृत में, ध्यान से सुनिए। बोले पहली बार तो जिद से बुलवाते थे, और दूसरी बार चरण आदि पकड़ करके और बड़ा निवेदन करते। बोले एक बार, बस एक बार और। पहली बार जिद से, दूसरी बार बहुत अनुनय विनय निवेदन आदि करके, और तीसरी बार कहते बस हम जा रहे हैं, हम दूर निकल, देखो हम आपका द्वार छोड़ दिया, हम निकल गए आगे, एक बार जाते जाते और बोल दो। चौथी बार नहीं बुलवाएंगे, सौगंध दे रहे हैं। कहते हैं व्यक्ति जैसे ही तीसरी बार हरि बोल बोलता था, नित्यानंद महाप्रभु वहां से चले जाते, तो अपने आप उसकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, अपने आप नाम उसके चित्त में प्रकट हो जाए। 3 बार के नाम से उसके चित्त में नाम का उद्दीपन करा देते महाप्रभु। और जिनके चित्त में फिर नाम की लहर उठने लगती, जब 3 बार गाने के बाद कोई गाने लग गया, खूब आनंदित हो जाता, तो फिर उसको फिर गौर हरि की बात बताती। ये गौर हरि जो है, ये साक्षात ठाकुर जी हैं, वो उनके बारे में बताते, उनका विषय बताते। इस प्रकार महाप्रभु जी सब जगह कीर्तन करते, और कीर्तन करते हुए आनंदित होते। एक जगाई मधाई नाम के 2 महाक्रूर थे, एक का नाम था जगन्नाथ दास, दूसरे का नाम था माधव दास। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन एक मुगल बादशाह के यहाँ काम करते करते इन दोनों अपने स्थिति से इतने भ्रष्ट हो गए, इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। जगन्नाथ दास और माधव दास दोनों बन गए जगाई और मधाई। इतने क्रूर थे कि गौ मांस भी खाते थे। जहां इनका घर था, उस गली से अगर कोई स्त्री भी निकल जाती तो वो भी, उसकी सुरक्षा की भी कोई जिम्मेवारी नहीं। कोई संत महापुरुष चले जाते तो उनको भी ये लोग लूट लेते। मतलब लूट भी करना, स्त्रियों के साथ में अभद्रता भी करनी, गौ मांस भी खाना, मद्यपान करके पूरे दिन पड़े रहना, गलत कार्य करना, ये सब करते थे। एक दिन नित्यानंद महाप्रभु सबके यहाँ से हरि बोल बुलवाते 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 उस रास्ते पे जा रहे थे जहाँ जगाई मधाई रहते। तो एक व्यक्ति से इन्होंने हरि बोल बुलवाया, तो जैसे ही आगे निकले तो उसने चरण पकड़े, बोले भगवान ऐसे मत जाइए, ऐसे निकल जाइए। बोले ऐसे क्या है? बोले आगे 2 नाम के ब्राह्मण हैं, जगाई मधाई रहते हैं, बहुत क्रूर हैं, आप उनके पास मत जाइए, गौ मांस खाते हैं, आपको यहाँ दुर्गंध आ रही होगी, हड्डियां पड़ी होंगी आगे, कितनी माताएं कितनी बहनें, कितनों को अगवा करके उन लोगों ने गलत कृत्य किए हैं, संत महापुरुषों को जान से मार देते हैं, बहुत गलत आदमी, आप वहां मत जाइए। नित्यानंद महाप्रभु हरिदास ठाकुर को देख करके कहते हैं असली नाम का अधिकारी तो अब मिलेगा जिससे बुलवाना। ये सब तो छोटे 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 क्रिया करे बैठे थे, असली नाम का प्रभाव जिस पर होना है वो तो अब आगे ही बैठा है। भैया तेरे बहुत भले हो, इधर तेरे को थोड़ा आशीर्वाद दे, आशीर्वाद, बहुत बढ़िया किया तूने, हमको बता दिया। उसको लगा कि वो कहेंगे कि तूने बता दिया, हम नहीं जाएंगे, अब तुम यहीं जाएंगे, अब तो जगाई मधाई को ही देखना। लिए करताल खोल लेकर के जगाई मधाई के द्वार पर पहुंच गए, और लेकर के महाराज करताल बजा में, मृदंग बजा में, एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जगाई मधाई दोनों भीतर बैठे, मद्यपान करके नशा तो चढ़ ही रखा था उनको। जैसे क्रूरता पूर्वक निकल करके आए मारने के लिए, तो एक अद्भुत लीला की नित्यानंद जी। क्या करी? तुरंत अपनी मृदंग समेट करके और हरिदास ठाकुर जी को तो उनकी तरफ धक्का दिया, खुद भाग गए वहां से। हरिदास ठाकुर उनको वो बेचारे जगाई मधाई पकड़ने के लिए गए, बोले रुक जा तुझे बताते, हम हरि बोल कर रहा है सुबह। आगे आगे अब हरिदास ठाकुर बोले ये क्या किया इन्होंने, और इतनी जोर से भागे कि दिखे भी नहीं। हरिदास ठाकुर पीछे पीछे दौड़े, बोले आज शिकायत करूंगा इन। और जैसे ही पहुंचे तो
महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और पास में निताई महाप्रभु बैठे हैं। इतने में हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा इनके साथ, ये तो बहुत विचित्र है। वहां जगाई मधाई के पास गए, वहां जाकर के मुझको धक्का दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुमने ऐसा क्यों किया? बोले इनको पिटने की बहुत आदत हो चुकी है, अब हम तो अभी नए नए आए हैं। इनको पहले ही मुगलों ने पकड़ करके बीच बाजार में कोड़े बरसाए थे। हरिदास ठाकुर की कथा भी बड़ी अद्भुत है और कहा था कि तुम नाम नहीं गाओगे, लेकिन इन्होंने कहा मृत्यु स्वीकार है, नाम नहीं छोड़ेंगे। बोले इनको तो भाई खूब इनको उत्पीड़ना मिल चुकी है पहले, तो हमें लगा कि अभ्यासी हैं इसलिए हम धक्का दे आए, और हमको तो अभ्यास है नहीं पिटाने का, तो हम तो भाग गया। जगाई मदाई बड़े खतरनाक हैं। हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा इनके साथ, ये तो बहुत खतरनाक है, तो मुझे कहीं भी ऐसे छोड़ के आ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु मंद मंद मुस्कुरा करके नित्यानंद जी की ओर देखे, बोले असली बात क्या है वो बताइए। बोले असली बात यह है कि हरिदास ठाकुर कितनी नाम जप प्रतिदिन करता है इसकी कोई गिनती नहीं है। ये नाम ध्यान में नाम जप में मेरे भी बड़े हैं, मुझसे भी बड़े हैं। मैंने इनको धक्का इसलिए दिया कि मुझे तो स्पर्श करना पड़ेगा, आपको तो स्पर्श करना पड़ेगा, हमारे स्पर्श से कल्याण होगा, लेकिन इनके अगर पीतांबरी का छोड़ भी जगाई मधाई को छुप गया तो उनके ऊपर कल्याण हो जाएगा, उनके कुछ पाप तो कम हो जाएंगे। मैं इसलिए इनको धक्का दे के आया कि इनकी पीतांबरी कैसे भी उन दोनों से स्पर्श हो जाए। हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा मैं, तुम्हारे कोई भरोसा नहीं है, तो भर रहे हो बातों को। बोले नहीं नहीं कल चलेंगे, वहां नहीं जाएंगे, हाँ कहीं और चलेंगे। अगले दिन सुबह उठ करके फिर से खोल मृदंग आदि लेकर के करताल लेकर के चले, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु जी के तो मन में था वहीं जाना है। कीर्तन करते करते जैसे ही उस गली में मुड़े, हरिदास ठाकुर बोले देखो फिर जा रहे हो आप? बोले अब मैं आगे रहूंगा, आप मुझे धक्का दे देना, पहले ये हाथ करके चलो ऐसे, लेकिन चलना उन पर तो कल्याण कर। दोनों जैसे ही पहुंचे और कल की भांति फिर से उन्माद नृत्य करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मृदंग बजा में जोर से कांसा बजा करके नृत्य करें। जगाई मधाई बोले फिर आ गए, कल तो भाग गए थे आज फिर आ गए, लेकिन उनका कीर्तन बंद नहीं हुआ, आवेश में आ गया। और यहाँ जगाई जिस पात्र में मदिरा पान कर रहा था उसी पात्र को लेकर के उठा करके मारा और श्री नित्यानंद महाप्रभु के माथे पर जाकर के वो पात्र पड़ा, रक्त की धार बहने लगी। रक्त देखते ही वहां से हरिदास ठाकुर चिल्लाए हैं, हे महाप्रभु रक्षा करो, हे महाप्रभु रक्षा करो। यहाँ हरिदास ठाकुर की पुकार जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के कर्ण रंध्र में पड़ी है, नेत्र खुलते ही ठाकुर जी के नेत्र ताम्र वर्ण के हो गए। वैसे तो वे चैतन्य रूप में रहते हैं, राधा भाव में रहते हैं, लेकिन आज तक तीनों युगों में रक्षा करने वाले बलभद्र भैया लक्ष्मण भैया के ऊपर आक्रमण। ये भाव सुनते ही महाप्रभु जी भूल गए कि कौन गौर हरि, कौन चैतन्य, कौन निमाई। तुरंत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और सुदर्शन लेकर के पहुंचे हैं सीधे जगाई मधाई का उद्धार करने के। रूप देख करके जगाई मधाई थर थर कांपने लगे, चरणों में गिर गए। इतने में नित्यानंद महाप्रभु को होश आया, तुरंत दौड़ करके श्री चैतन्य महाप्रभु को हृदय से लगाया, नहीं भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? आपने ही कहा था ना तो उद्धार करना है, ना स्वीकार करना है, ना किसी पर कृपा करनी है, अब तो सबको स्वीकार करना है। ये सबसे बड़े अधिकारी हैं स्वीकार के, प्रभु इनका ऐसे वध मत। नित्यानंद महाप्रभु ने जैसे ही हृदय से लगाया, महाप्रभु चैतन्य शांत हो गए। कभी तो उनको राधा भाव का आवेश आ जाता और कभी कृष्ण भाव का आवेश। सुदर्शन चक्र आकाश से आ ही रहा था, इतने में नित्यानंद जी ने चरण पकड़ लिए, बोले ये तो अत्यंत स्वीकार के पात्र हैं, ऐसा मत कीजिए महाप्रभु। तुरंत सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया और जगाई मधाई दर्शन करके चरणों में नतमस्तक हो गए, बोले हमें क्षमा कर दो भगवान, हम पहचान नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, हम पर कृपा अब हुई। जगाई मधाई दोनों को ठाकुर जी ने पवित्र कर दिया। बोले गंगा स्नान किया है तुमने दोनों ने? बोले हाँ बचपन में कभी किया था। बोले चलो गंगा स्नान कराते। जगाई मधाई दोनों को लेकर के गंगा जी में गए। महाप्रभु जी और नित्यानंद जी अपना हाथ पकड़ करके लेकर के जा रहे, और जैसे ही गंगा जी के मध्य में पहुंचे, ए जगाई मधाई हाथ में जल लो। जल लिया और जल लेकर के चैतन्य महाप्रभु संकल्प करवा रहे हैं, बोले जीवन में जितने भी पाप किए हैं। तुरंत दोनों ने हाथ छोड़ दिया, बोले नहीं 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 भगवान ऐसा मत कीजिए। बोले क्यों? बोले आप हमारे अगर प्रायश्चित करवाने के लिए हमको गंगा जी लाए हैं, ये गंगा जी सूख जाएंगी, हमने इतना पाप किया, हमारे पाप को धोने की सामर्थ्य गंगा जी में नहीं है। इतने पापी हैं कि पूरी गंगा रक्त मंडित हो जाएगी। इतनी गौ हत्या की है, इतनी नारियों के साथ अत्याचार, इतने संतों को मारा है हमने, हम गंगा के योग्य नहीं, आप ये मत कराइए। महाप्रभु जी बोले हमारी आज्ञा। तुरंत जल लिया और जल लेकर के कहा, बोलो बोलो मेरे पीछे, जीवन में जितने भी पाप किए हैं। बोले जितने भी पाप किए हैं, जो भी कुछ अनाचार अत्याचार आदि आदि जो कुछ भी किया है सब बुलवा दिया। और तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने हाथ आगे किया, बोले हम सब गौर हरि को अर्पित करते, सारे पाप गंगा जी को नहीं दिए हैं। दोनों के हाथ कांपने लगे, बोले ये आप क्या कर रहे हैं? बोले तुरंत दो। आवेश में जब बोला तो दोनों ने जैसे ही जल दिया है, श्री गौर हरि श्री गौर सुंदर श्याम सुंदर हो गए, श्याम वर्ण हो गया। ठगाई मधाई रोने लगे, बोले ये तो अत्याचार, हमारे पाप के कारण गौर हरि श्याम हरि हो गए। नित्यानंद महाप्रभु बोले नहीं, ये तुम्हारे पाप से श्याम हरि नहीं हुए हैं, ये तुम पर कृपा करके गौर हरि ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, तुरंत प्रणाम कर लो। गंगा जी में डुबकी लगा करके चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही प्रणाम किया, महाप्रभु जी ने जैसे ही डुबकी लगाई तो जो श्याम वर्ण हुआ था वो पुनः गौर वर्ण हो गया। और जगाई मधाई हमेशा के लिए फिर तो वही जगाई मधाई उत्ताल नृत्य करते हैं,
आनंद से करताल खोल बजा करके हरि बोल करके अब नित्यानंद महाप्रभु जी के प्रचार में जगाई मधाई आगे चलते हैं सबके पास। जिन जगाई मधाई का नाम सुन करके घबराते थे, अब वही जब कीर्तन में आगे आगे खोल बजाते हुए चलते हैं तो नगर नगर के लोग आते हैं, बोले जब इन पर कल्याण हो गया, ये शुद्ध हो गए, ये पवित्र हो गए नाम के प्रभाव से, तो हम क्यों नहीं।